ओम शांति। आज हम सभी के बीच हमारे भ्राता भगवान भाई जी उपस्थित है। पूरे नागपुर परिवार की तरफ से भ्राता जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भगवान भाई जी को वैसे तो सभी जानते हैं, है ना, क्लासेस आते हैं, आप सुनते रहते हैं, आपका पूरा जीवन परिचय आप उनके द्वारा सुनेंगे। लेकिन विशेष भगवान भाई जी को ये हमेशा रहता है कि मेरा जन्म नागपुर की धरनी से हुआ है, इसलिए ऐसे अनमोल रत्न का इस ब्राह्मण परिवार में स्वागत है। आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, पुष्पगुच्छ तथा तिलक के द्वारा भ्राता जी का स्वागत करेंगे। शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम सत्यम शिवम मति सुंदरम। भगवान भाई जी निर्माणता की मूर्ति, उनके निर्माणता का गुण उनको आगे ही आगे बढ़ाता रहता है, सेवा का चांस देता रहता है। पूरे ये 10 दिन आप बहुत बिजी हैं, एक दिन में 3 प्रोग्राम, ऐसे पूरा ही शेड्यूल आपका बना हुआ है। अथक सेवाधारी निर्माणता की प्रतिमूर्ति, इसलिए अभी हम सुनते हैं हमारे आदरणीय भगवान भाई जी के द्वारा। मैं दीदी से निवेदन करती हूँ, दीदी आप भी 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भगवान भाई का उनके ही घर में। नागपुर उनका घर है, घर में ही आपका बहुत स्वागत है। और आपकी ज्ञान रत्नों का दान करने की उदारता देख करके हर आत्मा को आपसे मिलते हुए बहुत खुशी होती है कि कितनी उदारता से बाबा के ज्ञान रतन हर तरफ आप बिखेरते रहते हैं। दमयंती बहन ने तो बताया ही कि कितनी निर्माणता की आप मूर्ति है। कोई बहुत अधिक सुख सुविधाओं की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है, बस सेवा सेवा और सेवा। तो ऐसी सेवाधारी आत्मा को कौन नहीं चाहेगा ना? हर कोई चाहेगा। कोई किसी चीज़ का भान नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे बाबा की सेवा करनी है। जहाँ भी मिले, जितने भी लोग हो, अपनी संतुष्टता से सबको संतुष्ट करने वाली ये आत्मा नाम ही है भगवान। फिर क्या, हाँ? बाबा कहे मास्टर भगवान हो आप, तो मास्टर भगवान के अंदर तो भगवान की सारी ही गुण उतर आते हैं। तो ऐसी ज्ञान की, गुण की, तपस्या की, त्याग की मूर्ति हमारे भगवान भाई जी का हम सब नागपुर निवासी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली सुनी। विशेष बाबा ने कहा संगम युग का संकल्प और समय वेस्ट न जाए। शायद अभी रिवाइज मुरली मधुबन में भी चली है, उसके अंदर भी बाबा ने यही अटेंशन दिलाया। और भी कई बातें आज की मुरली में थी। त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो, मैं शब्द समाप्त हो जाए। साथ में कोई ऐसा कर्म ना करो जो पश्चाताप करना पड़े।
लेकिन इन सब चीजों के लिए एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हर ब्राह्मण चाहता है मुझे परिवर्तन करना है, मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है, मुझे इन विकारों से, माया से दूर रहना है। लेकिन उसके लिए हम करें क्या? स्वयं की परिवर्तन का आधार, आज कईयों के जीवन में समस्या है क्या? योग नहीं लगता है, संस्कार नहीं बदलते। तो इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए अगर ये सब चीजों को जीवन में धारण करना चाहते हैं, एक शॉर्टकट का पुरुषार्थ है, स्वयं का परिवर्तन करो। क्योंकि हम आए किस लिए? अपने को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, क्या परिवर्तन हो गया? ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, आप अपने घर को सुधारो। तो घर मतलब लौकिक घर नहीं, शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर में सब ज्ञान में चल रहे? हाँ, आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। जब तक ये इंद्रियां ज्ञान में नहीं चलेगी तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, कोई व्यक्ति समस्या नहीं निर्माण कर रहा है, कोई परिस्थिति निर्माण नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति निर्माण कर रहे आपके घर के। चोर गेट यहां है, ढूंढ रहे दूसरी तरफ। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते समय बंद क्यों होती? कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता तो क्यों सुनता और क्या हुआ? अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा तुम परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। अगर आपके इस शरीर की इंद्रियां ज्ञान में नहीं चलेगी, ऐसे एक तो क्या और दो चार संगम युग भी बढ़ा कर देंगे, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जो संगम युग में जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किए हैं वो भविष्य का राजा बन सकता है। क्योंकि हम पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए। तो नागपुर वालों को किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी राजा बैठे हैं, वाह। कोई दास दासी तो नहीं है ना, सब राजा बनना है। लेकिन राजा बनने का आधार क्या है? ऐसे नहीं कि जो माउंट बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे। कोई मुरली में ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए क्योंकि अभी समय बहुत कम है हमारे पास, तो कम समय में हम अच्छा पद प्राप्त करें, ऊंचा पद प्राप्त करें, हम अपने में परिवर्तन करें, उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें कोई नया अपने लिए प्लानिंग नहीं बनाना है। जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया,
दादियों ने किया वही करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ विशेष किया। एक तो बाबा ने आत्म अभिमानी अशरीरी विधेयी बनने का पुरुषार्थ किया। दूसरा, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, ब्रह्मा बाबा की, और बाबा उस डायरी में रोज इंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो हम लगाते? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। मराठी में कहते हैं आंधळ दळता आणि कुत्र पीठ खाते। थोड़ा सा योग लगाया, अमृतवेला किया, थोड़ा मुरली सुनी, सारा दिन आंखें गलत देख रहे, कान गलत सुन रहे, मन गलत सोच रहे, जितना कमाए तब खत्म। और अंधे को क्या लगता है, मैंने बहुत समय से ज्ञान में चलता हूं, मैंने बहुत कर कमाया, कुछ भी जमा नहीं है। इसलिए एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखो। मेरी आंखें क्या देखती है? मुझे लगता है सारे शास्त्रों का सार यही है। गीता क्या है? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। आज घोड़े हमको चला रहे हैं, मन हमको दौड़ा रहे हैं, आंखें दौड़ा रहे हैं, और इसीलिए आज हमारे जीवन में जो विघ्न है, विघ्नों का कारण है यही, हमारे समस्या का कारण यही, योग न लगने का कारण यही। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। बाबा कहता है स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, परिवार को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। इन सब का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास है, और उदास कौन रहते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। भले भगवान मिलाए हैं, सतयुग में जा रहे, देवी देवता बनने के लिए जा रहे, चेहरे में खुशी नहीं होगी। क्यों? इंद्रियों के दास है। जो यहां संगम युग में किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती है? श्रृंगार। क्यों श्रृंगार करते हैं? क्योंकि संगम युग में किसी का श्रृंगार, रोज बाबा कहते बच्चे मंदिर में जाओ, मस्जिद में, कहीं स्मशान में जाओ, मेरी सेवा करो। सुन तो गए, फिर अपने कामों में व्यस्त, श्रृंगार नहीं किया, तो भविष्य में क्या बनेंगे? श्रृंगार करने वाली बनेगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार। साहूकार क्यों बना? संगम में धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के धन मिला, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन किए हैं, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरों को। चलो उसके बाद धन नहीं है तो ज्ञान धन तो है ना, वो तो लगा सकता है। अच्छा चलो किसी को ज्ञान सुनाने की कला नहीं, धन तो है ना, दोनों में से कोई तो। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो देखो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही। मुकड़ा देख ले प्राणी, हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। देखो
केवल हाथ खड़ा करने से थोड़ी करने बनेंगे, वैसे कर्म भी तो चाहिए। इसलिए राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इंद्रियों पर शासन। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो सबके प्रिय होंगे, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर संयम है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। इसलिए हमें एक एक इंद्रियों पर, आज कई कहते हैं सतयुग कब आएगा। बाबा ने तो कहा था संगम युग केवल 100 साल का है, 88 साल से तो पूरा हो गया, अब केवल 12-13 साल हैं, नजर तो नहीं आ रहे। कई ऐसे चिंतन करते। सतयुग का गायन क्या है, क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या आपका एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है? एक राज्य, एक का ही शासन है? ये कभी कान का भी शासन होता है, कभी मुख का भी शासन होता है, कभी आंखों का भी शासन। ऐसी आत्मा तो पश्चाताप करती, अरे मैंने देखना नहीं चाहिए था। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, और आत्मा चुपचाप सुनती रहती है। ये अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए रोज एक एक इंद्रियों को चेकिंग करो और उसको अपने कंट्रोल में रखो। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन इस बॉडी पर है वही मुंज पद प्राप्त करता है। नहीं तो अगर इंद्रियों का शासन आत्मा पर है, वो दुखी है, वो अशांत है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहां जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको टाइम ही नहीं है मम्मी पापा को पूछने का। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतना अपने आप में व्यस्त हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या क्या सोचता है, आज मेरी बुद्धि कहां कहां गई, मेरा मन क्या क्या, उसके ऊपर पूछने का, देखने का हमको टाइम ही नहीं है। और इसलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, आपकी चुगली लगाएंगे, आपको विघ्न डालेंगे, उसे आपको संकल्प विकल्प चलेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक विघ्न। दूसरा विघ्न है स्वयं के पुराने संस्कारों के तरफ से आने वाला विघ्न। कभी कभी हमारे अंदर काम विकार पैदा हो जाता है, कभी क्रोध पैदा हो जाता है और हम इंद्रियों के अधीन होकर के गलत काम करते हैं, पश्चाताप होता है, संकल्प विकल्प चलती है, भी एक विघ्न। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न। कभी कभी एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, उसे अभी आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। और चौथा विघ्न है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न। और इन तीनों में से सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। अगर आप इंद्रियों जीत हैं, ये तीनों में भी निर्विघ्न बन सकते। लोग आपको कितने भी तंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आपकी इंद्रिय आपके वश में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारी कितनी भी होगी, इंद्रियों जीत हैं, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंद्रियों जीत हैं, पुराने संस्कार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन सबसे महत्व का है स्वराज्य अधिकारी। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग। इस शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्म लोग हैं।
दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्मा ये है 950 करोड़। शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। ये दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। तो जिसने इस दुनिया पर शासन किया वो इस दुनिया पर शासन कर सकता है। आपका हाथ है ना, आपकी तो आंखें है ना। जब आपकी आपका नहीं मान रहे, कई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। मेरे बच्चे माने, मेरे सारे लोग माने, कब मानेंगे? जब मेरे सब घर के मानेंगे। इसीलिए कहते तुम घर को सुधारो। मराठी में और एक जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र 1% औरों को तो सुना रहे और खुद अधीन है। इसलिए ये है पुरुषार्थ। ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, ये दादियों ने पुरुषार्थ किया। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है और इसीलिए आज हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, हमारा योग नहीं लग रहा है। सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, मुख ने गलत बोल दिया, कान ने गलत सुन लिया। जब योग में बैठेंगे वही देखा हुआ सुना हुआ वही सामने रील आता है। कैसे योग लगेगा? जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। अगर एक ने भी गलत काम किया उनकी नींद खुल जाएगी। एक ने भी कोई गलत काम करता है उसकी आंख फिट जाएगी, नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में भ्रुकुटी में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। थोड़ा भी मन ने गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई। थोड़ा भी कोई कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठती। समझो मंत्री जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फाड़ के फेंक देगा। माना वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचेगा, माना उसका पीए उसका हितैषी है, क्योंकि फालतू चीजें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था उनको प्रधानमंत्री जी। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कान। फटाफट कान तक आता है, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है। देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, गाली। कान डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो, बुद्धि सारे डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल करके फेंक देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। जिसे कृष्ण जब रथ में आता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। तो कृष्ण क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? अपनी इंद्रियों से प्यार करना है। हमें भी अमृत वाला करके जब शरीर में आते हैं तो सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, फिर एक एक इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं क्या करो? हे मेरे कान, तुम आज कोई ऐसी चीज ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। हे मेरी आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब ये आपको सहयोगी बनेंगे, जैसे कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, पांडव से भी होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? उसके रथ ने उसको क्या दिया? धोखा दे दिया, बराबर फंस गया। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियां धोखा दे देंगे फेल हो जाएंगे, असफल बन जाएंगे। इसलिए इस इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से इस युद्ध में विजय नहीं मिलेगी, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे,
कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो जब गुलाम हुआ, उसको स्वतंत्र कैसे बनाया? कैसे बनाया? तो इसी तरह इस शरीर में हमारा एक देश है, इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी क्या है? यहां राजा बैठा है, दिल्ली है। लेकिन इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, कोई किसी का नहीं मान रहे, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती कर दी, फिर अटैक कर दिया। और इसीलिए आत्मा क्या हो गया? जैसे मुझे लगता है 10-15 दिन पहले एक बाबा की मुरली चली थी। आजकल कई पार्टी वाले क्या करते हैं, जो मुख्य जो मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उसके विपरीत में दूसरा गुट बना लेते हैं और उसको अधीन करके खुद राज्य ले लेते हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं, तुम देखो कई इंद्रियां मिल करके तुमको तो गुलाम नहीं बना रहे। हाँ? मन है राजा, लेकिन मन क्या करता है? मन को बुद्धि भी सहयोग देता है, फिर उसके बाद कान भी सहयोग देता है। सारे गुट बनाया और आपको क्या बनाया? अधीन बनाया। और इसीलिए प्रॉब्लम निर्माण होती है। इसीलिए रोज इनका दरबार लगाना, ये अखंड भारत, इस सब के अंदर एकता होनी चाहिए। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। अभी मैं कुछ समय पहले गया था अमृतसर में, देख के आया। जालियनवाला बाग एक बगीचे, उसको एक ही अंदर जाने का दरवाजा है। तो वहां कुछ मीटिंग चल रही थी भारतवासियों की, कुछ नेताओं की, अंग्रेज लोगों को कैसे भगाना है। तो अंग्रेज लोगों को किसी को पता चला, वो आकर के उसी गेट के ऊपर खड़े हो गए और लोगों को मारना शुरू किया। भड़दंग मच गई। एक कुआं था, उसके अंदर भी गिर गए, तो काफी सारे उनको मार दिया। और ये घटना के बाद क्या हो गया? भारत की जनता के अंदर और आक्रोश हो गया। फिर नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है भारत में गणपति का उत्सव तब से चालू हुआ है, गणपति का उत्सव, ताकि गणपति के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए। ये लोकमान्य तिलक ने कुछ चालू किया था। फिर एक केसरी पेपर चालू किया था, पहला केसरी पेपर, ताकि उस पेपर के द्वारा लोगों को क्या क्या हो रहा है वो पता चले। एक नारा भी बनाया था इधर पश्चिम बंगाल के अंदर, वंदे मातरम। वंदे मातरम वो बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। वो लोग, उनको लगता है कि वंदे मातरम मतलब ये हमको उनके भाषा में बोल रहे, बांधो और मारो। इसीलिए बोलने नहीं देते थे। तो नारे बनाए, जनता को जागृत किया। और जब जनता को जागृत किया, तब सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है? इस शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो क्या करना है? जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रिया। हर इंद्रियों के अंदर लगना चाहिए माया गो बैक। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। ये वास्कोडी गामा अंदर से घुसा देता है। इसीलिए जो इंद्रिया सवेरे दरबार लगा दो, जो इंद्रिया माया से सारा दिन मिलेगी, उसको रात के दरबार में सजा दो। और ये बाबा ने पुरुषार्थ किया गुप्त, और इसी पुरुषार्थ से ही भविष्य के राजा बनने वाले हैं। मेरे कितने सेंटर है, मेरे कितने जिज्ञासु है, मेरे उसका कोई ये नहीं है। राजा बनने का फार्मूला दिया है क्या? सो राज्य अधिकारी सो। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मधुबन में रहते, ये होता तो बाबा पार्सलिटी करता ना, हर एक तो समर्पित नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा ने भविष्य में पद ऊंचापन लेने का फार्मूला रखा है। जिन्होंने संगम में अपने पर शासन किया, वो भविष्य का राजा बन सकता है। सबको चांस है ना, सबका अपना अपना तो राज्य है ना, इंद्रिय तो है ना सबकी।
इसी से परिवर्तन होगा। यह है 100 परिवर्तन, यह है 100 को परिवर्तन करने का आधार। इसे संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा और इससे आपकी सेवा भी होगी। जब आपका शासन है आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आज ये गुण और शक्ति क्यों काम नहीं करती? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए संकल्प वेस्ट जा रहे, समय वेस्ट जा रहे। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो कर्म योगी है, जिसका इंद्रियों पर शासन है वो रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, वो हमेशा आसन पर बैठा है। उसके बोल से, व्यवहार से, चलन से सेवा ही सेवा है। इसीलिए बाबा कहते स्वराज्य देवता बनने का यह है इंपॉर्टेंट लेसन। इसी से देवता बनेंगे। नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, वैसे यहां आए, मुरली सुन ली, चल पड़े, ये भक्ति मार्ग हो गया। इसलिए अपने पर शासन करना है, अनुशासन। तो हम अपना रोज का दरबार कैसे लगाई? जैसे पहले जमाने में राजा किस में रहते थे? किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है? एक किला है, और किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कांग, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। इसीलिए राजा की हालत गंभीर है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई आतंकवादी सैनिक को कहता है, ये 1000 की 500 की नोटा का थैला लो, मुझे अंदर जाने दो। और वो सैनिक है, अरे 500 की नोटा में कितना साल भी सर्विस करूंगा, इतना नोटा तो नहीं मिलेगी, जाओ। वो अंदर भेज देगा, वो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कौन है? कान आत्मरक्षा के लिए रखा हुआ है, आंखें आत्मरक्षा करने के लिए रखे, मन आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। कान से माया आ रही, आंखों से भी आ रही, मन से भी आ रही, बुद्धि से, और इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर है। इसीलिए जहां से माया आती है उस गेट को बंद करो। इसीलिए रोज उसकी चेकिंग करो, कहां से चोर गुट माया आ रहे। इसलिए कैसा उसका दरबार लगाना है। अमृत वेला उठने के बाद 4:45 बजे 5 मिनट अपने इंद्रियों से बातें करो, क्योंकि शिव बाबा हमें एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है। दोस्त वो देखता है कि ये राजा इतना अच्छा था, इसको अचानक क्या हो गया। मैं इस तुम्हारी राजाई दूंगा, मैं तुमको मित्र बन करके राजाई दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए आना। तो हम अमृतवेला के लिए कहां जाना है? बाबा से शक्ति लेने के लिए जाना है। और जा करके जब अमृतवेला करके नीचे आते हैं, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और एक एक इंद्रियों से बात करो। कैसे बात करनी? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, और तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। क्योंकि कान किसका खा रहा है? आत्मा ने कमाया हुआ खा रहा है। अगर कान थोड़ा यहां होता, डिस्टेंस में, बीच में खाई होती, क्या जिंदा रहता? सारा खून सप्लाई हो रहा है, इसीलिए सेल्स जिंदे हैं। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं, आत्मा को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने के पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ सारा दिन में गलत सुना है, उसकी मैं सजा दूंगा। अभी छोड़ूंगा नहीं तुमको। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना, शीशी के घरों में, ऑफिसों में क्या लगाते हैं? शीशी कैमरा।
तो हमारा शीशी कैमरा कौन सा? बुद्धि रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र, सब राइट क्या है रॉन्ग क्या है सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो, किसी का इंसल्ट भी करते हो, पर चिंतन भी करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, घंटों तक देखा है। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे हैं, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे हैं, और तुमने उस प्रभु को साक्षात घंटों तक देखा है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें, किसी की सुंदरता को क्यों देखते हो? अगर तुम देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। मधुबन में बाबा को तो मिले है ना? कौन कौन मिले? सभी मिले। बहुत बड़ा भाग्य है, आंखों से बाबा को देखा है। साक्षात्कार नहीं, साक्षात। तो इसीलिए आंखों से बातें करो, नहीं तो आंखें क्या करते हैं, जैसे ही योग लगाना शुरू करेंगे धीरे से लुढ़क जाएगी। और मोबाइल में गलत चीजें देख रहे तो टुक 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 वो बंद नहीं होगी उस समय। इसका मतलब वो बाबा कहते ना, इसीलिए एक एक इंद्रियों की लगाम क्या करो, टाइट रखो। लगाम टाइट रखो। जब लगाम ढीली हो जाती है तो क्या होता है, गलत काम कर लेते हैं। जैसे घोड़ा लेके जा रहे हैं और चलते चलते कोई साइड सीन देख लिया, लगाम क्या हो जाती है, ढीली, तो रथ क्या हो जाएगा, ढीला चलेगा फिर। इसीलिए लगाम को, हर इंद्रियों की लगाम को क्या रखो, टाइट रखो। कोई भी इंद्रियां श्रीमत का उल्लंघन ना करे। यह है शक्तिशाली स्थिति। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। मुख से भाषण मैंने किया, आधी दुआ तुमको मिलती है। हाथ में कर्मना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली, पांव को। क्यों? पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। पूरा बॉडी को किसने उठाया, पांव ने। इसीलिए सारी दुआ किसको मिली। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। छूना चाहिए तो आत्मा को, मिलने के लिए कौन आया, आत्मा। लेकिन आत्मा को मिलाने वाला कौन, पांव। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम कभी किसी का परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो सबको। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा, पांव के पर। फिल्म देखी आंखों ने, लेके कौन गया, पांव। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हूं, हे मुख तुमको जाना है, तुम जाओ परचिंतन करने के लिए, मैं नहीं आऊंगा। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूं। अकेले निकल कर जाता था। पांव भी मिला हुआ है, सारी मिली भी है। ये है ईमानदारी। हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट। जब आपकी हर इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड देंगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब लोग भी आपको रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। मेरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं मिलता, प्रॉब्लम यहां है। जरूर मेरी इंद्रिया मुझे रिगार्ड नहीं दे रहे, इसके लिए इसको सुधरो, सब कुछ सुधर जाएगा। आज दुनिया में जो क्राइम्स हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी कौन कर रहा है, इंद्रिया तो कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा उन सबके अधीन है। इसीलिए बाबा ने दुनिया को सुधारने का फार्मूला क्या रखा, स्वयं का परिवर्तन करो। बस स्वयं को परिवर्तन मतलब करना, मतलब ज्ञान में चलना इतना नहीं, हर इंद्रिया क्या ज्ञान में चलती है वो चेक करना। और ये बाबा ने पुरुषार्थ किया, और इसी के आधार से हमारा पद है, स्वराज्य अधिकारी से आधार से पद है।
आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वर ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और कौन सा मंत्री? बुद्धि कौन है? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। क्यों? अब समझो मन में विचार आए कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहा ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही सारी इंद्रियों ने फॉलो कर दिया। तो आज हमारे पाप कर्म का मूल कारण कौन है? बुद्धि। इसलिए एकांत में अपनी बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और तुमने मुझे इतना धोखा दे दिया, मेरा राजकारभार गंवा दिया और मुझे रावण के जेल में डाल दिया। यही मेरे इसका फायदा ले लिया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब अमृत वाला उठना, पुरुषार्थ मतलब केवल मुरली सुनना, ये नहीं, लेकिन इसके अंदर एक एक इंद्रियों पर निगरानी। और जब हमारी ऐसी स्वराज्याधिकारी स्थिति होगी, हमारे से भूले नहीं होगी, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए माया क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने साथ में ले लेती है और इसीलिए हम अधीन बन जाते हैं। समझो कोई 20 साल ज्ञान में चला और 20 साल में से 10 साल उसने ढीला पुरुषार्थ किया, फिर कोई ऐसी मुरली सुनी, गुप्त पुरुषार्थ करके राजा बनने का पुरुषार्थ किया, स्वराज्याधिकारी बने, तो सतयुग त्रेता में दास दासी बनेंगे, द्वापर कलयुग में कई राजा बनेंगे, क्योंकि आधा समय वेस्ट गया था। समझो कोई ज्ञान में चला, 20 साल उसको चांस मिला, तो 10 साल खूब पुरुषार्थ किया और कोई ऐसी मायाई अधीन हो गया, तो सतयुग त्रेता में राजा, बाद में दास दासी। इतना इसका महत्व है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, एक एक इंद्रियों को क्या करो, शासन दो, सजा दो। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले कितना बजे? 10 बजे सभी इंद्रियों से बातें करो। ऐसे नहीं कि आलस में आ गए, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरा अमृत वाला क्या होगा, बस बिस्तर डाले, ओम शांति, सो गए। ये नहीं करना है। पूरा दरबार लगा दो, क्या क्या हुआ वो चेक करो, उसके बाद फिर सो जाओ। तो सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसीलिए धन्यवाद, आपने ड्यूटी अच्छी की थी। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ? जबकि मैंने तुमको सुनने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने बड़ा नजदीक जाकर के और क्या हुआ करके और क्या करके सुना था। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दीजिए? तुम्हारे लिए यही सजा। सजा मतलब ऐसे नहीं कैंची ले लो काट करके जा तुम यहां से ये सजा नहीं दो उसको। कौन सी सजा दो? कान को दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही सुनेगा व्यर्थ। अगर कान ज्ञान से भरपूर है तो सुनेगा नहीं। तो उनको अलौकिक सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर लिया, तो कम से कम तुमने अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए था, अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी दरवाजा खोला, कहा कि अच्छा वो ऐसी करती है, उसने मेरे साथ भी ऐसा किया, बोलना शुरू किया, वो दुश्मन और अंदर घुस गया, क्योंकि मैं तो 6-7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है राजा। तो इसका राजा बनो, परिवर्तन होगा। यह है परिवर्तन। सारी मुरलियों को धारण करने का यह पुरुषार्थ करो। मुझे लगता है सारी गीता यही है। लेकिन आज हमको इंद्रियां चला रहे और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने हाथ खड़ा किया राजा बनने वाले,
तो क्या निशानी है? पहली निशानी, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कोई भी कहना टालता है, राजा उसको फांसी देता है। तो क्या जिस शरीर में रहते सब हमारा कहना मानते हैं? अगर नहीं मानते उसको शिक्षा सावधानी देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हमारा घाटा होगा। वो राजा की चीज का। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं आप लोग? बाजू में ही पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी ने एक शब्द भी कभी नहीं सुना है उसको। भगवान इस धरती पर आया है, सत्युग आने वाला है, एक शब्द में नहीं। कंजूस है। बस में यहां से कहीं जा रहे हैं, समझो बॉम्बे जा रहे हैं ट्रेन में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। वो राजा कैसे बनेगा? राजा दान करता है। कहानी आती थी पहली, एक राजा था बहुत दान पुण्य करता था, कोई भी उसके घर से खाली। तो कौन से राजाओं की निशानी? संगम युग के राजा की निशानी। मनसा से दो, वाचा से दो। मनसा से भी कहो बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। और आप अपना कभी सत्युग का चित्र बना दो, मुझे भविष्य में कैसा बनना है। अगर मुझे धन चाहिए तो संगम युग में क्या करना पड़ेगा? धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तन से भी सेवा करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, वहां उस जगह पर बाबा का ज्ञान नहीं है, तो वहां पाठशाला खोलिए। आपको मकानों से कोई कमी? अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा में लगाते हैं, आपको गाड़ियों से कोई, संगम युग में जो चीज देंगे वही चीज आपको मिलेगी। कहीं कोई क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। एक बहुत ही दान पुण्य बहुत करती थी, लेकिन शादी से पहले दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि इसके ससुर सास ये सारे बहुत कंजूस थे सेठ जी, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन क्या होता है, एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सो, तो तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ भूखा सोती है, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, वो 2 थप्पड़ लगा दे उसको, बहू को। कहते तुमने हमारा अपमान किया। कहते कब तुमको बासी खिलाया? कहते हम रोज बासी खाती हूँ। कहते मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसलिए कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीस है उसको दिया करो। उसको लगता है अक्ल तो आ गई। तो लेकिन एक दिन उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे। तब कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें जो पालना मिल रही इतनी बाबा की, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो किया था उसका फल है। लेकिन आज अगर हमने किया नहीं तो इसके लिए, इसीलिए तन से, और आपको तो बहुत चांस है। देखो इतना अच्छा भवन बना है, कभी कभी सप्ताह में एक बार जा करके वहां झाड़ू पोछा कुछ ना, बहुत सेवा का चांस है। म्यूजियम में इतना अच्छा, वहां समझाने का काम कर सकते हैं। हर बाबा ने बहुत चांस दिए, इसलिए हमें हर प्रकार से सेवा करनी है। अभी तो चांस है, आगे चल करके धन से सेवा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल कितने बड़े बड़े लोग, द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग ज्ञान में चल रहे हैं। आगे चल करके जैसे आजकल गीता का भगवान कौन है सिद्ध होते जा रहे हैं, लोगों को पता चलेगा वास्तव में गीता का भगवान आकर के सबको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लोग आएंगे, कहेंगे हमारा ये ले लो, हमारा प्लाट ले लो, हमारी जमीन ले लो, लेकिन मधुबन से मना हो जाएगी। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, उस समय लोगों ने क्या किया, ला करके भंडारी भरना शुरू कर दिया। ले सकते थे 4-5 महीना चेंज करके दूसरा भी बैंकों से ले सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालें। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गई तो
इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग ला करके देंगे, यहाँ मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर लिखो, यहाँ कुछ भी चाहिए नहीं किसी का भी, समय आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो करना है अब कर सकते हैं। इसीलिए जो दान करता वो है राजा। मैं जब दिल्ली में रहता था, देखो थोड़ा भी हम कुछ करते, उसकी मुझे अचानक दादी की बात याद आई। दादी आलरूड दादी, मैं गुलजार दादी के साथ दिल्ली पांडव में 10 साल रहा। तो एक पहली बार जब मैं गया था, 1 महीना ही हुआ था, तो दादी ने एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो मेरे को बुलाया। लाल बोलती थी, सिंधी बोलते, लाल मतलब बाबा का अति प्यारा बच्चा। लाल बोले इधर आओ, तो मेरे को एक चप्पल दिया, कहते इसको ठीक करके लेके आना करोल बाग मार्केट से, और 15 पैसे दिया। उस समय 10-5 पैसा चलता था, ये बात है मुझे लगा 88 की होगी। 15 पैसे दिया और क्या बोला, 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरा 10 पैसा वाला ना इसमें दूसरे जेब में रखना, दोनों भी देखेगा मोची, दोनों भी ले लेगा बोलते, क्योंकि पुरानी जमाने की दादी थी। तो मैं गया तो मोची को कहा कि ऐसे ऐसे चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे, कहा कि 25 पैसा लगेगा। उस समय 25 पैसा भी कॉइन चलता था। मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाए, कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी वगैरह बोलेंगे इतना भावना नहीं, लेकिन आश्रम के प्रति बहुत भावना होती है। हमने कहा एक आश्रम है, वहाँ बहनें रहती हैं, उनकी चप्पल है। कहते अच्छा सफेद ड्रेस वाली देवियाँ, मैंने कहा हाँ। लेकर के 5 बार उसने माथे लगाए चप्पल और ठीक करके दे दिया। फिर मैंने 15 पैसे दिया, नहीं आश्रम का लेके जाओ। मैंने लाया और दादी को चप्पल भी दिया और पैसे भी दिया। तो दादी मेरे को क्या कहते हैं, हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 15 पैसे की बचत की, दादी ने वरदान क्या दिया, 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। तो थोड़ा भी दिया तो भी, इसलिए बाबा के यहां थोड़ा भी अगर देते। द्रौपदी ने क्या किया, जब कृष्ण की अंगुली कट गई, फटाफट अपनी साड़ी को फाड़ करके क्या किया, बांध दिया। तब उसको वरदान दिया, जब तुमको कोई जरूरत पड़ी, मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब तुमको जरूरत पड़ेगी मैं तुमको एक एक धागे के बदले तो क्या दिया है, कितनी लंबी साड़ी दिया। तो भगवान के कार्य में जो मददगार बनते, भगवान भी उसको क्या करता है। इसलिए जो दान करता है वो राजा है। तीसरा राजा की निशानी, शिकार करता उसको राजा कहेंगे। राजा क्या, पहले कहानी आती था, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, और शिकार करके लाते हैं तो गांव में क्या करते हैं, मिर्नुक निकालते हैं। और शिकार राजा किसका करता है, शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा को मार करके डंडे को बांध करके ढोल बजा करके घुमा रहे। लोग तो देख झांक के देखे, अरे ये तो चूहा मारे, चूहा तो बच्चे भी मार सकते हैं, राजाओं की क्यों सी बहादुरी की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो शेर को मारा है, बताए आज तक कितने शेर को मारा। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। वो भी ऐसे नहीं 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को गान सुना क्या है, वो चुहा बिली हो गया। एक आने के बाद और 5 आ जाए। और यहां तो नागपुर में तो बहुत शेर घूम रहे, बहुत बड़ा शहर है। शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, हम बहुत सुनाते। अगर नहीं सुनते, आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर धार नहीं है, धार लगा करके फिर सुनो। अगर नहीं सुनता तो कम से कम उसको शेर को जाली में तो फंसाओ। नागपुर में तो बहुत जालियां बनाई, सेंटर क्या है, शेरों को पकड़ने के लिए जाली। एक तो बड़ी भी वहां बना दी जामटा में। कभी कभी प्रोग्राम में उसको मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, बाकी मारने का काम बहने कर ही देगी। आपका काम है वहां तक पहुंचाना। हमेशा हम किसी को न मीठे मीठे बोल करके यहां सेंटर तक लेके आओ। जो यहां तक लाएगा आधी दुआ क्या मिलेगी, उसको मिलेगी। शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता वो राजा है। मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। देखो कितना बड़ा कारोबार मधुबन में चलता है, कितनी बड़ी सेवा है, लेकिन मौका देख करके मैं जरूर निकालता हूं। महीने में 2 महीने में निकलता रहता हूं। और एक एक मेरे टूर में करीबन 25-30 तो कई तो घायल हो जाते, कई मर भी जाते हैं। कितनी बड़ी सेवा। आज तक 12,000 कॉलेज में किया है सेवा, बताओ।
12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में। इतना ही नहीं, मैं जब ट्रेन में जब चलता हूँ, कभी एसी का टिकट नहीं बनाता हूँ, स्लीपर में चलता हूँ। बहुत सारे लोग होते, काफी सारे लोग ज्ञान में चलते हैं। शिकार करने का शौक चाहिए। और जो शिकार, क्योंकि आज हमें पुरुषार्थ को मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमने शेयर होल्डर बनाई नहीं। दादियों की स्थिति अच्छी क्यों थी? क्योंकि दादियों ने शेयर होल्डर बनाए। वो अगर वो अमृत वाला करते, बाबा बाबा करते, तो आधा दुआ किनको मिलते हैं? उनको मिलते हैं। इसलिए मैं शिकार करना, महीने में एक शिकार जरूर, महीने में एक को बीके जरूर बनाऊं, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। इसी तरह कई का क्या करते, ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान इस धरती पर आए। कहते अच्छा, अभी फंस गए क्या? वह बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, ये करते हैं, क्या ये लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो मौज करो। ये दुनिया किसने आपको बहकाया? ये तो युगों युगों से चलता रहता है। कलयुग अभी कितना लाख और, बस ओम शांति कल से आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं? ज्ञान, तलवार लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं। आप भी सारे अस्त्र शस्त्र साथ में लेके चलो। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या कहो? ड्रामा की ढाल सामने लोगे, मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, ब्राह्मण करके अपने आप को फंसा के बचा के लेके आओ। नहीं सुनता तो कुल का नहीं है, बस सोचो नहीं। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, वो है राजा। और राजा की लाश की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन आम को बोलते हैं क्योंकि उद्घाटन होते हैं तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं, राजा कौन बना? क्यों? आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। जब आम का सीजन होता है तो आम को लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुंह में डालते। ये क्या करे? प्यार करे उसे। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत है, वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। और क्यों ऐसे करते हो लोग? क्योंकि आपके बोल में, आपके कुछ ना कुछ वृत्ति में ठीक नहीं है। अब देखो, दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती हैं, कितना भीड़ करके देखने के लिए, थोड़ी झलक देखने के लिए। क्यों? उनका इंद्रियों पर संयम है, वो सबके प्यारे बने। इसीलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। इसलिए आम फलों का राजा है, नारियल नहीं। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई धूप में थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के नीचे से सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाती है। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, सोने वालों को। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के आपके पास आया, कोई परेशान लेकर के आया, अभी जो धन देते उसको आगे करते, यहाँ तो कोई कम है क्या? ऐसे वैसे किसी की बुराई सुनाई, वो आया था शांति के लिए और दिमाग खराब करके गया। ऐसा कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, परेशानी का हारो, वो है राजा। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से उसकी गुठली कैसे होते हैं? सख्त। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से। तो कई क्या करते हैं, दूसरों को कहेंगे ये करना चाहिए, वही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और खुद कुछ नहीं करेंगे। अमृत वाला उठना चाहिए, ये उठना चाहिए, खुद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को लोग कहेंगे हाँ जरूर करेंगे, जरूर, फिर पीछे मुड़ करके हमको पता है आप कैसे जाओ बोलेंगे। इसलिए पंडित मत बनो, आचार्य बनो। ब्रह्मा बाबा खुद करते थे, बाद में कहते थे। पहली करनी, बाद में कथनी, और उसके अंदर बल होता है, वो है राजा।
आचरण वाला राज्य है। इसीलिए टीचर को पहले क्या बोलते थे? आचार्य। और बाबा का हर बच्चा कौन है? टीचर है। आचरण में ला करके सिखाना है। अगर वो बातें आचरण में, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं, आपका चलना बोलना इस सेवा का साधन बनेगा। बाबा कहते आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जिनके आचरण में वो बातें हैं। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राज्य आम को क्यों कहते हैं? क्योंकि आम जब फल लगता है तो झुकता है, नारियल क्या होता है? और ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता है, कला है, गुण आ गए, जो झुकता है वह है राजा। अब जिसको ज्ञान आने के बाद, विशेषता आने के बाद अभिमान आता है, अभिमान वाला कभी राजा। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा। इसीलिए आज के मूल्य में मैं को छोड़ो सब। दादी जानकी भी हमेशा कहती थी मैं कौन मेरा कौन। मैं आया तो आत्मा की स्मृति आए। नहीं तो कईयों को क्या होता है, अगर सेवा करने के लिए बहन जी को कहेंगे बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, अगर झाड़ू पोछा करने के लिए यहाँ देखेगा कोई तो क्या कहेगा, इसीलिए मुझे अपनी पोजीशन दे करके क्या देना? सेवा देना। ये भी क्या है? अभिमान है। इसलिए दशहरा आ रहे हैं ना, दशहरे में रावण को क्यों जलाते हैं? रावण बहुत होशियार था। रावण को एक होशियारी की कमी नहीं थी, होशियार था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन इन सब चीज का क्या था? उसको अभिमान था। और इसीलिए पूरा परिवार को लेके क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। ज्ञान आने के बाद क्या आनी चाहिए? विनम्रता, निरहंकारिता। और निरहंकारी वाला राजा है। निरहंकारी वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। अगर ये अभिमान होगा, अभिमान वाली कभी आत्माएं सतयुग में नहीं जाएंगी, सतयुग में नहीं जाएंगी। वो कहां जाएगी? त्रेतायुग में। क्यों? क्योंकि अभिमान एक प्रकार की पूछ है। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बुना पीछे, ये पूछ पूछ की पूछ। इसीलिए त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछे। और सतयुग वाले किसी को पूछ, एक गोपिका को भी किसी को भी पूछ नहीं है, बिना पूछ वाले हैं। क्यों? वो निरहंकारी थे। इसलिए अगर राजा बनना है हमें अभिमान से क्या करना है? अभिमान वालों को तनाव आता है, टेंशन आता है, उसके संकल्प चलते हैं, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या। इसलिए निरहंकारी। जितना यह आम है निरहंकारी का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या तोड़ते हैं? नारियल। नारियल मतलब जो आपके अंदर रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो, वो है नारियल। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा है? लगभग केसरी। नारियल का कलर भी लगभग केसरी होता है। आत्मा के अंदर 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं ऊपर। और नारियल भी कोई साधारण चीज नहीं। नारियल अभी जब कोरोना काल हुआ था, एक एक नारियल की कीमत 250-500 तक भी हुई थी। क्योंकि नारियल के अंदर जो पानी होता है, खोबरा होता है, अगर कोई बीमार पेशेंट होते हैं तो क्या पिलाते हैं उसको? नारियल का पानी। कई बीमारी ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो पानी पीना है, खोबरा खाना है, ऊपर का कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। लेकिन आत्मा के अंदर क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल अच्छे गुण है। अगर उस ओरिजिनल गुणों को बाहर लाना है तो ऊपर के कवच को क्या करना पड़ेगा? जो विकारों का, जो संस्कारों का कवच है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए नारियल को लेके के केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, फिर सामने रखेंगे, फिर कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। और नारियल जब तोड़ते हैं, समझो उद्घाटन, कोई भूमि पूजा होते हैं या कोई भी नारियल उद्घाटन करते हैं, नारियल जब तोड़ते हैं एक धक से जब टूटता है तो क्या कहते हैं? हाँ, मुहूर्त तो बड़ा अच्छा है, 5 बार मारा टूटा ही नहीं, कहते कुछ गड़बड़ी है। इसी तरह
आप ज्ञान में चल रहे हैं, लंबा समय तक चल रहे हैं, लेकिन अंदर के ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकल रहे, आपका पद इतना ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए नारियल को केवल रखते नहीं, उसको दो। इसीलिए इस 2023 में अपना नारियल तोड़ो। केवल ला करके रखा है हमने भी, क्या क्या है, किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से शिव जी के सामने पटकाए हैं, अब तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तो ये नारियल तोड़ना है। और जो मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, हम एक गलती 10 बार करते रहते। और क्यों करते हैं? जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। तो विभीषण आता है, उसके कान में सुनाते हैं, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। तो नाभि अर्थात ध्येयवान छोड़ना। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनना। और आत्माभिमानी बनने का आधार है रोज सवेरे की दिनचर्या की 3 बातें। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। जो ब्राह्मण इन 3 बातों पर अटेंशन देता है सवेरे सवेरे, उसकी आत्मिक स्थिति है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, कोई भी विकार रूपी भूत नजदीक नहीं आएगा। भूत कहां रहता है? अंधेरे में रहता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकार रूपी संस्कार रूपी भूत रहते। इन भूतों को भगाना है, आत्मा की लाइट जला कर रखो। और लाइट जलाने का 3 तरीके हैं, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृतवेला कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये आपका अमृतवेला का आज का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी गया, पता नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे नियमित बंद करके, तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? जब आत्मिक स्थिति नहीं है, तो सारा दिन फिर इंद्रिया आपके ऊपर राज्य करेंगे। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करो। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसीलिए 10 काम आपने छोड़ करके, आपने बुलाया इसीलिए छोड़ करके आपके पास आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आप कुंडी लगा करके अंदर से सो जाओ, वो गेट बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया और ये लोगों ने दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा, फिर फोन करोगे, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने आए नहीं। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर वापिस आया, फिर दरवाजा बंद किया, वो उठे ही नहीं, फिर वापिस चला जाएगा वो। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, अभी कभी नहीं आऊंगा। बोला दूसरी बार आए तो भी आप अंदर ही थे, आप बाहर गए नहीं थे। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली भगत, तो शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग करते हैं, क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे। अब कब तक देखना है? अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो। हाँ, इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो, अमृतवेला अच्छी करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से झुटका लगाने, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए अटेंशन से। कई बार जब मैं क्लास कराता हूं ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखेगी, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, अब चलने वाले। इसीलिए लगन में बैठना है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है, इसीलिए ऊपर नहीं जाती। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म लगाता हूँ, लेकिन अलार्म मेरे बेड पर बजता है,
और मैं तो ऊपर जाता हूं, इसने इतना लंबा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। हमने कहा परम धाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब कई और लोग में पहुंचेगा तो कैसे पता चलेगा? इसलिए अटेंशन से बैठना है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता है, पता चलता है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि वो निराकार है, फास्ट में चक्कर लगाता है। सभी जितने भी बाबा के आत्मा बच्चे हैं सभी तरफ चक्कर लगाते हैं, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या करता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े हैं। बाबा सवेरे अमृतोला का वरदान का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते हैं अमृतोला, पता नहीं क्या होता होगा। फिर मैं देखता हूं कई तो क्लास में बैठते ऐसे ऐसे करते रहेंगे, झूमते रहेंगे, पता नहीं। अभी कई बार मधुबन में बाबा मिलन में कई भाई बहने आते हैं डायमंड हॉल में, तो डायमंड हॉल में आकर के योग करते 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 कई लोग ऐसे सो जाएंगे। लोगों ने अमृतवेला पूरी करके चले गए, नहा धो करके दोबारा आए, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर उसको ये हिलाते ना, कहता और 10 मिनट अमृतवेला करके फिर जाऊंगा। उसको लग रहा है अमृतवेला ही चल रहे हैं। वो बेहोश वाली स्थिति वो नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ा देर बैठो, लेकिन एक्टिव होकर के, आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंख खोल करके फिर योग करो। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह बाबा अमृतवेला, जैसे कोई माँ होती है ना, बच्चा जब प्यारा होता है तो सारे बच्चे सोते हैं, उस समय उसको उठाएंगे, माल पानी खिलाते। इसी तरह शिव बाबा भी क्या करता है, सारी दुनिया के लोग सोए हैं, उस समय चुपचाप ऊपर से आकर के आपको उठा करके आपका भाग्य में लिख रहे हैं। तो उसको धन्यवाद देने के बजाय ऐसा कर रहे, ऐसा ऐसा कर रहे। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसीलिए शुक्रिया तो मानो बाबा, अब दुनिया के सारे लोग सोए, लेकिन आपने मुझे इतना दूर से आए, मेरा भाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद दादा, ये बोलो। अब उसके बजाय झुटका लगाते बैठ रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे, कब जाएगा यहां से उठ करके, क्यों लिख रहे जबरदस्ती? इसीलिए नहीं, इसीलिए हमें अटेंशन से अमृतवेला करने की। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय वाला चाय 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 का झुटका लगाते हैं। उसको पता है कि अभी मुझे इतना रुपए मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। इसी तरह मैं अमृतवेला अगर अच्छा करूंगा तो मुझे एक जन्म की प्राप्ति होने वाली है। बाबा इतना मेरे लिए महल लेके आया, क्या क्या देने वाला है, दासियां देने वाला है, वो तो लिख रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कदर। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के बैठना। अमृतवेला ढीली होने का कारण है, रात को सोने के पहले ढीले अवस्था में सोते हैं। हम बिस्तरा डाल लेंगे, गुड नाइट कहेंगे, फिर कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मैं अमृतवेला कैसी होगी, आप जरूर जगा देना। ऐसा करके सो गए, फिर कल सवेरे उठना है, ढेर बर्तन मांगना है, फिर ये करना है, वो करना है, करते करते यहीं सो गए। तो सवेरे बाबा उठाएगा तो तुरंत घड़ी याद आएगा, घड़ी में 4 को 5 मिनट कम है, कहेंगे 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे क्योंकि कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, वही बात याद आएगी। इसलिए रात को सोते समय कोई एक आधी अव्यक्त मुरली पढ़ के फिर सो जाऊं, वैरागी बन करके पढ़ जाओ, सो जाओ, तब आपके अमृत। क्योंकि अमृत वाला बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है? आलस और अलबेलापन। और वो आकर के बहुत मीठा बोलता है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? चक्रव्यूह बनाया था उन्होंने, महारथियों ने, और एक सैनिक को, छोटे से को भेजा, उसको ललकारो, उसे दूर करो अर्जुन से, तब हम देख लेंगे। तो उसको लेके आए और ऐसे फंसा गया, ऐसे बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते, आलस को भेजते हैं, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। तो आलस बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ। रात को मच्छर काटे थे, दिन में रेस्ट नहीं किया था, आप इसमें नींद आएगी, सो जाओ, आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, कुछ ना कुछ मीठा बोलेगा, सुला देगा। 2-3 दिन सुला देगा, उसके बाद फिर काम करो, ऐसे बेमत मारेंगे जितना कमाया खत्म। इसीलिए सवेरे उठते किसका खून करो? आलस और अलबेलापन का। तो बाकी सारे कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, वो कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भाई गया उसको मारा गया। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के करना है। दूसरी बात है, क्लास के पहले आधा घंटे का योग।
आजकल मैं कई देखता हूं, कई सेंटर पर क्लास के पहले योग ही नहीं चलता, सीधा आकर के मुरली सुन के जाते हैं। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या कौन था? अंधा था। अंधा मतलब पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं होना चाहिए तो भी करना, क्योंकि पावर नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा कैसे भी मैनेज करके योग करना जरूरी है। नहीं तो हमें पता ही, ज्ञान मुरली सुनी, पता ही कि रॉन्ग है तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। इसलिए क्लास के पहले, और संगठन का योग कब मिलता है? मुरली के पहले ही मिलता है। और उसी को अगर हम मिस करते हैं तो मुरली कैसी, फिर शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। अरे क्या था? बहुत अच्छा था। दिमाग से निकल गया। अब खेती का तो बारे में जानते हैं ना, खेती में जब धान बोते हैं पहले क्या करेंगे? उसको तैयार करेंगे, ये करेंगे, हल चलाएंगे सब, फिर बाद में भी ज्ञान का बीज दिमाग में बोना है, पहले हल चलाने की जरूरत है। और एकाग्रता मन बुद्धि में वो ज्ञान की बातें उगती है। आज ज्ञान की पॉइंट्स धारणा में क्यों नहीं आते? क्योंकि हम योग नहीं करते। इसलिए कोशिश करके, और सेंटर का वायुमंडल अच्छा तब बनेगा जब संगठन में योग करेंगे। तो कोशिश करके आप शुरू करो, ट्राई करो, आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनो, आनंद आएगा। और तीसरी बात है रोज की मुरली सुनना। कहां? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन से वहां पूजा कर लेते हैं। किसकी पूजा हो रहा है? ऑनलाइन से सुनने वालों की। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप कहां करेंगे? मधुबन में करेंगे। उसके लिए 33 करोड़ के लिए इतना किचन, रहने का प्रबंध सब करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग वालों का प्रबंध में आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया? 5-6 सालों से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पेशाब, टीवी, ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वाले के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है। तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं सोचता थी कैसा हिलेगा? कोरोना काल आ गया, अचानक सारा आत्मा का भोजन, मुरली बंद हो गई। फिर भी बहनों के मैं देखा कमाल, फटाफट सीख करके जैसे को वैसा भोजन देना शुरू किया। लेकिन कईयों को तो वही अच्छा लगने लगा। अरे यहाँ छोक लगाओ, अपना घर का काम करो, वही मुरली सुनिए, आज यहाँ की सुनेंगे, कल किसी और की सुनेंगे। और करते करते आजकल यूट्यूब में भी उल्टी सुल्टी मत देने वाले भी बहुत बैठे हैं, याद रखना। इसीलिए सावधान इससे। कई कहते पैसा वो खर्च करना पड़ता है रिक्शा के लिए। रिक्शा के लिए डालेंगे, मिलेगा कितना? आज कई बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर, सिटी से भी बाहर स्कूल में जाते हैं, इतने सारे स्कूल छोड़ करके। पता है कि अच्छी स्कूल है, वो नौकरी अच्छी लगेगी। तो इसलिए यहां अगर आएंगे तो कितनी 21 जन्म तक सोने चांदी की प्राप्ति होने वाली है। अगर रिक्शा में इतना खर्चा भी करेंगे तो हर्जा क्या है? इसलिए मैं जो बाबा ने साधन बनाए, जो ये किया, हमें सेंटर पर आकर के सुनना है। भले वो भी सुनो, लेकिन कब? जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? फिर ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें रोज जो बाबा ने मुरली सुनने के लिए जो साधन बनाया वहां करके सुन करके फिर भले वो भी सुनो। इसलिए 3 चीजें जो करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। और जो आत्मिक स्थिति में सारा दिन उसका इंद्रियों पर शासन है। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बड़े जरूर है। क्लास के पहले का योग, अमृत वाला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली की रोज बातें सुनना, सेंटर पर आकर के सुनना। संगठन में गोपिका कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं। और सीता क्या है? अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। तो इसीलिए घर में अकेले बैठ करके समस्या का चिंतन भी कर रहे हैं और साथ में मुरली भी सुन रहे हैं। वो रोने वाली रोने का अकेले बनाने से। इसीलिए संगठन में आकर के हमें रोज मुरली सुननी,
ये 3 चीजें करनी है। कई तो अच्छा, कई योग में करते भी आप क्लास के पहले, तो कैसे करेंगे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा, फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, यहाँ आने के चक्कर में कम किया था या बंद किया था, कम किया। फिर कहे कोई बुझा देगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेगी मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग के ऊपर अटेंशन, बुद्धि के ऊपर, योग के समय बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर बुद्धि के ऊपर प्रभाव आए वहां बुद्धि है, और जब बुद्धि वहां आई तो मन भी वही है। और सामने वाला सोचता है कि वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग तो बुद्धि कहां भटक रहे। इसीलिए ऐसा विधि से योग करना, तब जाकर के आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसका इंद्रियों पर शासन है। कितनी भी समस्या, कितने भी पहाड़ आ जाए, संकल्प भी नहीं चलेगा, विकल्प भी नहीं चलेगा, स्थिर अचल अडोल, जो बाबा ने महावीर वो बन जाएंगे। इसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन घड़ी इतनी फास्ट दौड़ रही, 10 कब बजे पता भी नहीं चला। ठीक है, तो राजा बनेंगे सभी। ये बहुत मुझे लगता है मूल बातें जो क्लास की आपको बताएं, परिवर्तन का आधार है। इसीलिए रोज अपना दरबार लगाना, कौन सी इंद्रियां धोखा देती है, दान के संस्कार वैसे तो आप लोग करते हैं, तब तो जाकर के उसका फल मैंने कल देख के आया, बड़ा अच्छा मुझे विश्व शांति सरोवर आपने किया है तब तो जाकर के, लेकिन उसको और भी फिर करते रहना है। जो किया है तब तो उसका जाए इतना बड़ा भवन बनाया, ऐसा कोई और थोड़ी दिया है, आप लोगों ने तो किया है, लेकिन और भी हमें इसमें सेवा में लगे रहना है, करते रहना है, अंत तक सेवा भी करते रहना है। ठीक है, ओम शांति। बाकी मेरा परिचय शॉर्ट में देता हूं, लास्ट में हम 10-15 मिनट थोड़ा योग भी करेंगे ना, 10:30 तक पूरा करना, योग भी करेंगे, बहुत अच्छा कमेंट्री से योग करेंगे आज। तो वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई, लौकिक में वैसे से सांगली से हूं। सांगली में गांव में रहते थे, 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, वो भी धनगर समाज में जन्म हुआ था, और ऐसे झोपड़ी में रहते थे हम लोग। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे जगह पर रहते थे। लेकिन 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। एक दिन मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया, तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी हमारे गांव में, स्कूल की जगह थी नहीं, मंदिर में लगती थी। तो मैंने वहाँ एक टीचर आता था साइकिल पर दूसरे गांव से, तो पढ़ा के जाता था। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है यहाँ, तो उन्होंने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे कोई सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट मेरी हाजिरी में नहीं लगाओ, मुझे केवल क सीखना है। जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो उसको तो वंडर लगा कि छोटा सा बच्चा देखो कैसे क्या सोच। तो कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज मैं जाना शुरू किया, तो घर वालों ने मना किया, रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं फिर नौकरी लगते हैं, आपने उस पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहाँ करंजी के बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसका करंजी का इकट्ठे करता था, फिर बबुल का गम निकालता था, खुद अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई की। जब छुट्टी होती थी मैं तालाब में खोदने का काम करता था ऐसे करके। तो 7वीं कक्षा में गए तो 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया, तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, ऐसे करके पढ़ाई करता था। क्योंकि पहले स्याही से लिखते थे, इसमें धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी। तो
तो एक बार ऐसे 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसमें खास तो 3 लोग का चित्र था। वो प्रदर्शनी अंक आधा था, 3 लोग का चित्र। तो 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था ज्योग्राफी में, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले साइंटिस्ट आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है ऐसा करके बताया था। तो मुझे पक्का हुआ था 2 वैज्ञानिक ने क्या किया, पहला कदम चंद्रमा पर रखा हुआ है। लेकिन जब ये 3 लोग का चित्र देखा, चंद्रमा है, उसके पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उससे भी पार ज्योति ज्योति बिंदु आत्मा। तो मैंने सोचा यहाँ को भी कोई वैज्ञानिक गया होगा तब आकर के ये चित्र बना हुआ है। तो मैंने उस सर को लेकर दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए हैं, तो वो कौन सा वैज्ञानिक गया तो वो बताऊं। तो टीचर ने कहा कोई गया ही नहीं। मैंने कहा किताबें देखो। उन्होंने बाजू की लिखत पढ़ी, फिर चित्र देखा, कहते नहीं इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है, ये तो नॉलेज चाहिए, किताब बनाए मतलब जरूर कुछ है। तो मैंने प्रिंसिपल के पास जाकर प्रश्न पूछा, उनको भी, उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। तो जो भी गांव में मिलते थे सबको पूछना शुरू किया मैंने, तो किसी ने नहीं जवाब दिया। तो मैंने सोचा कौन बता सकता है। फिर मुझे आइडिया आई, उसके ऊपर नागपुर का एड्रेस लिखा था उस किताब के ऊपर, क्योंकि मराठी का जितना भी लिटरेचर है यहाँ से छपता है। हाई कोर्ट कुछ ऐसा, धर्मपेट ऐसा कुछ पुराना सेंटर था, उसका एड्रेस था। तो मैंने क्या किया, 15 पैसे का पत्र लिखा। मैंने जिंदगी में कभी पत्र नहीं लिखता था, क्योंकि हमारे रिश्तेदार सारे वही। तो पहला पत्र लिखा था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके प्रश्न भेज दिया। तो यहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने 6 महीने तक कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा ऐसे करके। और 6 महीने के बाद मुझे हर महीने में किताब आता था, पत्राचार पाठ्यक्रम चलता था यहाँ से। तो वो पतली पतली किताब रहती थी आत्मा के बारे में, तो वो किताब और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर रहते थे। तो वो किताब आया तो मैं पढ़ करके इतना अच्छा लगा मुझे, वो उसमें लिखा था आपके ये करके। तो बार बार मैं पढ़ता था और पढ़ करके तो उस प्रमाण अभ्यास करना शुरू किया, और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिख करके फिर मैं भेजता था। फिर दूसरे महीने में दूसरा किताब, ऐसे करके मेरा 6 महीने में क्या हुआ, 6-7 महीने में कोर्स हो गया। तो उसके बाद मैं अभ्यास करना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, अभी दुनिया खत्म होने वाले, औरों को भी सुनाना शुरू किया। जबकि वहाँ सेंटर ये उसके बारे में कुछ पता नहीं था, केवल और बाहर का शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मैंने शुद्ध भोजन तब से खाना शुरू किया। रोज अमृतवेला 4 बजे उठते थे, बिल्कुल जैसे किताबों में लिखा था वैसे करना शुरू किया। उसके बाद 10वीं में मेरा पहला नंबर आया बोर्ड में। और 10वीं के बाद मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया, सांगली के पास एक विटा करके शहर है, वहां चला गया। तो वहां जाने के बाद मैं 1 साल ITI में पढ़ रहा था। उसके बाद वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला खुली। जब पाठशाला खुली, मैं पहले दिन वहां पाठशाला में गया था, तो वहां मुरली चल रही थी। पहले दिन मैंने 2-3 साल के बाद मुरली पहली बार सुनी। तो मुरली में सारी लाइन, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बनो। मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, मैं आत्मा उसी समय लिखा है, इसी हाथ में भी लिखा है। और ये आत्मा का लेसन इतना पक्का किया, जब मैं जाता था मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके मैं लास्ट में आकर के बैठता था। कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, वो किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो गांव से गया था, डरा रहता था जैसे। लेकिन मैंने जो भी आत्मा का अभ्यास है, जो ज्ञान के पहले ही मेरे अंदर वो ज्ञान पहले ये हुआ था, तो बिल्कुल निश्चय बुद्धि। और वहां कोर्स हो गए तो उस समय 200-300 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे सारे खिसक गए, हम 2-3 ही रह गए बस। मेरा तो पक्का ही विश्वास था मैं, क्योंकि पहले मेरे को करस्पॉन्डेंट का कोर्स हुआ था इसका। और उसके बाद फिर ITI भी पूरा हुआ, ITI में अच्छे मार्क मिले। फिर बहनों कहा कि मुझे थोड़ा माउंट आबू जाना है। उन्होंने मना किया, तुम तो गरीब बच्चा, तुम कुछ बोलते भी नहीं, कुछ करते हो नहीं, तो इसलिए ऐसा मना किया। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे मधुबन जाना है। तो मैंने क्या किया, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तक तपस्या की, और उसी तपस्या का फल बाबा ने मधुबन में
पहुंचा दिया। उसके बाद मधुबन में भी रहे, फिर गुलजार दादी की मेरे को दिल्ली लेके गई, गुलजार दादी के साथ 10 साल वहाँ दिल्ली में रहे। तो एक दिन ऐसे वहाँ सारी दादी आती थी, तो मेरे को चंद्रमन दादी ने सभी को पूछते रहे तुम ज्ञान में कैसे आई जाए, तो मेरी कहानी सबसे वंडरफुल। तो दादी ने कहा तुम जिस टीचर ने तुमको करस्पॉन्डेंट कोर्स भेजा था, तो वहाँ गए? तो कहाँ से? मैं बोला नागपुर से। तो वहाँ गए? मैंने कहा मैं गया नहीं। तो गुलजार दादी को बोलते हैं दादी इसको अभी इसको वहाँ नागपुर भेजना जरूर है, वहाँ टीचर से मिल के आए। तब मैं पहली बार एक बार यहाँ आया था, और उसके बाद तो देखो आज बाबा ने, भले मैं यहाँ आया नहीं लेकिन गुप्त रूप में इसी से ज्ञान में निकल करके आज बाबा ने कहाँ पहुंचा दिया। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर समस्या को मैंने पॉजिटिव लिया। तो जब मैं दिल्ली में रहता था मुझे हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मैं तो गांव से गया था एकदम, मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मुझे कभी लगता था किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ऐसे क्या? कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे, बहुत नेगेटिव बोला। मैंने सोचा शायद इनकी गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे, 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसकी फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने मेरे को कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा मेरे लेक्चर्स होंगे, 10 चैनल है मेरे। आज हर एक के जेब में बैठा हूं। इतनी बड़ी बेहद की सेवा हमने कभी सोचा ही नहीं था। हर एक के जेब में आजकल तो वही यूज हो रहा है। तो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना नहीं, जब मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी ला करके लिखता था तो शायद फट जाती थी। एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाता, ऐसे राइटिंग लिखते हैं? मुझे बड़ा दिल में लगा मैं अपना राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबनी में 25 बोर्ड लिखने की सेवा करते। रोज की मैं मुरली भी लिखता हूँ। आज की मैं मुरली मेरे बोर्ड पर वहां लगवाया जो लिखा था वहां। मैंने कहने का मतलब परिस्थिति आई, लेकिन हर परिस्थिति ने क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक बार मैं ऐसे ही सोचे कि एक अगर लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा जो भी पैसा लगेगा ले लेना, इसको फोटो कॉपी करना। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कुछ कल्याण है, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, खुद लिखूंगा। तो एक एक लेख को 5 बार लिखता था। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन का लेखक हूं। मुझे लगता है मराठी में हर महीने में आता है भगवान भाई शांति उनके, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, कई भाषाओं में लिखता रहता हूं। तो एक एक परिस्थिति ने, आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छाने रतोड़े लगाए, सभी का धन्यवाद। तो इसलिए हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। वैसे तो जीवन की कहानी में तो 1-1.5 घंटा इतनी सारी समस्या आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन हर प्रॉब्लम में अचल अडोल, क्योंकि हमने ये आत्मा का पाठ, इंद्रियों पर शासन, ये सब पुरुषार्थ किया है। इसी आधार से ये बातें आती गई। और भारत में, नेपाल में भी 70 जिले में जाकर के सेवाएं की है, और साथ में भारत में तो कोने कोने में जाकर के सेवाएं करता रहता हूँ। अभी शांतिवन में किचन में सेवा करता हूँ, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है चक्कर लगाता रहता हूँ। तो ड्रामानुसार शायद मैं 2011 में यहाँ आया था, उसके बाद अभी ड्रामानुसार प्रोग्राम बना। मैंने सोचा यहाँ इतना अच्छा भवन बनाए, जाकर के देख के आई। तो इसीलिए कल भी बहुत अच्छा बच्चों का कार्यक्रम था। बहनों ने जगह जगह पर स्कूलों में भी कुछ रखा हुआ है। ओम शांति। तो लास्ट में हम 15 मिनट योग करेंगे, उसके बाद चलेंगे, ठीक है? सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। और आज का सम्मान, मैं शिव शक्ति हूं, क्योंकि आजकल, और शिव शक्ति मतलब केवल माताओं का सम्मान नहीं, भाई भी कौन है? क्योंकि हम सभी पुरुष केवल एक शिव बाबा हैं,
हम सब उसकी सीताएं हैं, पार्वती हैं, तो हम सभी शिव शक्ति हैं। ये त्योहार केवल अभी जो नवरात्रि केवल बहनों का नहीं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा का बन गए उस सभी का त्योहार है। तो इसी सम्मान का हम अभ्यास करेंगे, भक्तों को भी सकाश देंगे, सभी अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, ट्यून चालू करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा हूं। मैंने यहां आकर के 84 जन्म का पाठ पूरा किए हैं। हर जन्म मेरा हीरो पार्ट रहा। महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट रहा। अब मुझे वापिस चलना है। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूं। मैं प्रकाश का शरीर को धारण करके अपने अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, ब्रह्मा बाबा ने गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। मैं बिल्कुल लाइट हाउस माइट हाउस बनती जा रही हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि लेते लेते मैं अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अब मैं विधेयी आत्मा अशरीरी आत्मा अपने मूल वतन में जाती हूं। जैसे मूल वतन में पहुंचती हूं, बाबा की अनंत शक्ति से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, आज उस बाबा को मैं बुद्धि से देख रही हूं। अब पलक
पलक होकर के देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जर्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना तासो पा लिया। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा के सानिध्य से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं, ऊर्जावान बनती जा रही हूं, बिंदु स्वरूप ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अब मैं स्वयं को भरपूर करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में एक प्रकाश का शरीर धारण किया और बाप दादा के सामने खड़ी हूं। जैसे बाप दादा ने मुझे देखा, मुझे वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो। कल पहले भी तुमने आसुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की दुख भरी, दर्द भरी पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की बातें सुनते ही मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, असुरों का संहार करने के लिए ये ड्रामा की ढाल लो, ज्ञान की तलवार लो। बाबा ने मुझे शिव शक्ति बनने के लिए ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया। पवित्रता का कवच पहना दिया। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे, मेरे अंदर शक्तियां समाती जा रही।
अब मैं स्वयं को शिव शक्ति की अनुभूति कर रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। अब बाबा से मैं आशीर्वाद लेकर के नीचे भक्तों के पास जा रही हूं। आकाश मार्ग से होते हुए मैं शिवमय शक्ति अस्त्र शस्त्रों को साथ लेकर के सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके नीचे धरती पर उतर रही हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। एक सृष्टि पर अवतार ले रही हूं। असुरों का संहार करने के लिए जा रही हूं। जैसे मैं सृष्टि के गोले पर पहुंचती हूं, मैं चारों ओर वरदानी हाथ घुमा करके वाइब्रेशन फैला रही हूं। सबका भला हो जाए। सभी विकारों से मुक्त हो जाएं। अब मैं शिव शक्ति धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रही हूं, जहां से भक्तों की पुकार मुझे सुनाई पड़ रही है। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं। सबका भला हो जाए। सभी विकार व्यसनों से मुक्त हो जाए। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग पुकार रहे हो वह धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वहीं तपस्या कर रही हूं। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। युग बदल रहा है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, आकाश में स्थित होकर के एक एक गांव के ऊपर स्थित होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। दुनिया ने नरक का द्वार कहा,
आपने स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। मैं आपके इस उपकार को कैसे भूल सकती हूं? मैं आपके इस ज्ञान यज्ञ में तन मन धन से सेवा करूंगी। आपके इस उपकार को चुक्त करने के लिए मां शीतला बन वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला के समान हूं। मां दुर्गा के समान सभी के दुर्गुण हरने की सेवा करूंगी। मां दुर्गा के समान हूं। मां उमा बन सभी के जीवन में उमंग उत्साह लाऊंगी। मां वैष्णवी के समान सभी के अंदर के विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मां संतोषी के समान हर आत्मा को मैं सदा संतुष्ट करूंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा जन जन तक पहुंचाऊंगी। मां गायत्री के समान गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मेरा अवतार कुछ अलौकिक कर्तव्य के लिए हुआ है। अभी संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती हूं। यह सब कुछ नष्ट होने वाला है। मां लक्ष्मी के समान ज्ञान का धन सबको दूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं, बेहद की वैरागी हूं, तपस्विनी हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति। तो इसी स्वरूप में अपने घरों में जाएंगे। मैं शिव शक्ति हूं, यही सोमान लेकर के चलते फिरते उसी स्वरूप में औरों को साक्षात्कार कराएंगे। मनसा वाचा से सेवा करेंगे। ओम शांति।
सबको आनंद आया योग में, पता ही चला कैसे गए, 20 मिनट 25 मिनट कैसे गए पता भी नहीं चला। ऐसे विजन लेकर के अभ्यास करना। ओम शांति।